हेलो दोस्तों, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राज यादव एनिमल हस्बेंड्री की क्लास लेक्चर लेने के लिए आया हूं, जो कि आप लोगों का बहुत पहले से ही मांग थी कि एनिमल हस्बेंड्री की क्लास लगाई जाए। तो इसलिए न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से मैं आज पशुपालन की क्लास पढ़ाने के लिए आया हूं, जो कि पशुपालन जो है दो शब्दों से बना हुआ है। फर्स्ट है एनिमल प्लस दूसरा हस्बेंड्री। एनिमल का मतलब होता है पशु और हस्बेंड्री का मतलब होता है पालन। अब हम लोग देखते हैं कि पशुपालन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो पशुपालन की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के खान पान, प्रजनन, स्वास्थ्य, रक्षा एवं रहन सहन का अध्ययन करते हैं। पशुपालन की डिफिनेशन हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गाय का वर्गीकरण। गाय के वर्गीकरण में आता है जगत। जिस तरीके से वर्गीकरण बायो में पढ़ाया होगा सर ने, तो जगत है। जगत इसका क्या है? एनिमेलिया। संघ कार्डेटा है। वर्ग मैमेलिया। गण क्या है? आर्डियोडेक्टाइला। कुल बोवेडी। वंश है वास और जात है इंडिका। इसका अगर यानी कि साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गाय का साइंटिफिक नेम है बास इंडिकस। इसी तरीके से अब गाय में उपयोगिता के अनुसार गाय को 4 भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के अनुसार गाय को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दुधारू, दूसरी दुकाजी नस्ल, तीसरी भारवाही नस्ल और चौथी है संकर नस्ल। संकर नस्ल को विदेशी नस्ल भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग आज इन चारों में नस्ल पढ़ के आज शुरुआत करते हैं दुधारू नस्ल की गाय। दुधारू नस्ल की गायों में 4 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। दुधारू नस्ल की गायों में 4 प्रकार की पाई जाती हैं। नंबर 1 साहिवाल, नंबर 2 सिंधी, नंबर 3 गिर और देवनी। अब हम लोग पढ़ते हैं इन 4 गायों में से इनके लक्षण पढ़ेंगे, ओरिजिन प्लेस पढ़ेंगे और इनका प्रोडक्शन कितना, मतलब मिल्क प्रोडक्शन क्या है और कितना इनका पहली ब्यात में उम्र है। इसी तरीके से हम लोग साहिवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो साहिवाल का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपनाम। इसका उपनाम यानी कि यूपी कैटेट में कई बार पूछा गया है कि उपनाम इस गाय का उपनाम क्या है। तो साहिवाल का गाय के उपनाम है मांटगोमरी, लोला तथा मुल्तानी। इसका क्या है? उपनाम क्या है? मांटगोमरी, लोला तथा मुल्तानी। इसी तरीके से इसका जन्म स्थान की, अगर इसके जन्म स्थान की बात करेंगे तो पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला। साहिवाल का जन्म स्थान कहाँ है? पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला। इसी तरीके से अगर साहिवाल गाय के लक्षण के बारे में बात करेंगे तो इसके लक्षण होते हैं शरीर भारी, सींग नुकीले, पूंछ लंबी तथा विकसित अयन होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर हम लोग किस तरीके से इसे पहचाने, लक्षण मतलब इसका कि हम लोग किस तरीके से इसको पहचान पाएंगे कि ये साहिवाल गाय है। तो इसका शरीर भारी होता है, सींग नुकीले होते हैं, पूंछ लंबी होती है तथा विकसित अयन होते हैं। इसी तरीके से अगर इसके एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग मतलब पहली ब्यात में उम्र क्या होती है? साहिवाल गाय की पहली ब्यात में उम्र होती है 42 माह। कितनी होती है? 42 माह होती है। पहली ब्यात में उम्र होती है 42 माह। और अगर इसके प्रोडक्शन की बात करेंगे यानी कि मिल्क प्रोडक्शन, इसका कितना प्रोडक्शन होता है, यानी कि एक ब्यात में, पूरी ब्यात में ये कितना दूध प्रोडक्शन कर पाती है, तो इसका है 2150 लीटर प्रति ब्यात।
साहिवाल का जो मिल्क प्रोडक्शन है 2150 लीटर प्रति ब्यात। इसी तरीके से हम लोग साहिवाल के बारे में जो यूपी का टेट या आप लोगों के एग्जाम के अनुसार जो यानी जरूरी है उस हिसाब से इतना ही हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप लोग पढ़ाया जाएगा। सिंधी, अगर अभी हम बात करते हैं सिंधी, दूसरी गाय है सिंधी। सिंधी का भी अगर हम उपनाम के बारे में जानेंगे, लक्षण क्या है और इसकी पहली ब्यात में उम्र क्या है। तो सिंधी का अगर उपनाम की बात करेंगे तो लाल सिंधी तथा लाल कराची। अगर इसको याद करने में सबसे सरल है, इसको भूलना भी ना चाहिए क्योंकि सिंधी बाद में जुड़ा हुआ है, लाल सिंधी तथा लाल कराची, इस तरीके से सिंधी का उपनाम है। इसके बाद अगर इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस मतलब जन्म स्थान, इसका जन्म स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुई, तो पाकिस्तान का हैदराबाद तथा कराची क्षेत्र। इसका पाकिस्तान, इसका क्या है, पाकिस्तान का हैदराबाद तथा कराची क्षेत्र इसी तरीके से सिंधी के लक्षण के बारे में बात करेंगे तो सिंधी के लक्षण है मध्यम आकार, सींग छोटे, मुलायम तथा विकसित अयन होता है। सिंधी का लक्षण क्या होता है, मध्यम आकार, सींग छोटे, मुलायम तथा विकसित अयन होता है। अब सिंधी के अगर प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे या पहली ब्यात में उम्र की बात करेंगे तो 43 माह होती है। क्या होती है इसकी, अगर पहली ब्यात में उम्र होती है 43 माह। और इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 1474 लीटर प्रति, सिंधी का अगर मिल्क प्रोडक्शन क्या है 1474 लीटर प्रति ब्यात, 1474 लीटर प्रति ब्यात। इसी तरीके से अब हम लोग सिंधी के बारे में पढ़ लिए हैं। सिंधी के बाद आता है गिर का नंबर। गिर के अगर उपनाम के बारे में जानेंगे हम लोग तो गिर का उपनाम क्या है, तो काठियावाड़, सुरती तथा डेक्कन। काठियावाड़, सुरती तथा डेक्कन। अब गिर के उपनाम तो हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस मतलब जन्म स्थान। गुजरात, इसका जन्म स्थान कहाँ है, गुजरात राज्य का काठियावाड़ क्षेत्र। गिर का ओरिजिन प्लेस क्या है, गुजरात राज्य का काठियावाड़ क्षेत्र। गिर के लक्षण के बारे में बात करते हैं। गिर के लक्षण के बारे में बात करते हैं, क्या करते हैं कि इसका है शरीर भारी होता है, सींग छोटे होते हैं, पूंछ लंबी तथा विकसित अयन होता है। शरीर भारी, सींग छोटे, पूंछ लंबी तथा विकसित अयन होता है। इसके अगर एज आप फर्स्ट काल्विन के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्या है, पहली ब्यात में उम्र। पहली ब्यात में उम्र इसकी क्या होती है, ब्यात में उम्र 47 माह। 47 माह इसकी पहली ब्यात में उम्र क्या होती है, 47 माह। इसका प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन होता है, गिर का मिल्क प्रोडक्शन होता है 1746 लीटर प्रति ब्यात। मिल्क का प्रोडक्शन क्या होता है, गिर का प्रोडक्शन क्या होता है 1746 लीटर प्रति ब्यात। 1746 लीटर प्रति ब्यात। अब हम लोग 3 गाय के बारे में पढ़ लिए हैं। चौथी गाय है देवनी। चौथी गाय कौन सी है, देवनी। देवनी का उपनाम के बारे में, देवनी का उपनाम कोई नहीं है, सिर्फ इसका नाम देवनी है। अगर इसकी ओरिजिन प्लेस है तेलंगाना राज्य का हैदराबाद क्षेत्र। देवनी का ओरिजिन प्लेस है तेलंगाना राज्य का हैदराबाद क्षेत्र, जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है। इसका लक्षण है शरीर भारी, पीठ सीधी, पसलियां मेहराबदार, धनुआकार तथा विकसित अयन होते हैं। इसका लक्षण क्या होता है, पीठ सीधी होती है, शरीर भारी होता है, पसलियां मेहराबदार होती हैं, घुमावदार तथा विकसित अयन होता है।
अगर इसका एज आप फर्स्ट काल्विन के बारे में बात करेंगे, पहली ब्यात में उम्र क्या होती है 48 माह। इसकी पहली ब्यात में उम्र क्या होती है 48 माह। प्रोडक्शन, देवनी का प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है 1700 लीटर प्रति ब्यात। देवनी का मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है 1700 लीटर प्रति ब्यात। इस तरीके से हम लोग दुधारू नस्लों के बारे में आज पढ़ लिए हैं और कल का टॉपिक रहेगा दुकाजी तथा भारवाही नस्लें।